श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान मत देना, क्योंकि कोई भी आपकी बात फिर नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग ही छोड़ने आएंगे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल यदि मतलब है तभी जिक्र है, वरना किसी की किसी को क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में होना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी भी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो सब याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा, ये अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बता देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल मत कीजिए। अपने ही वो शख्स है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने व दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे ईश्वर पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा ही लिया जाए। कदर व वक्त भी कमाल के होते, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई भी छीन नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो फिर कोई दोबारा दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा वो खुश ही मिले। मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी हमेशा दुखी ही दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो हमेशा खुश मिलेंगे। सुकून ये जिंदगी की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। जिस प्रकार कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर
खुश रहने से अच्छा है आजाद होकर खुद के दुख सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए कभी ये मत समझो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कहा है कि धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर एक गांठ तो पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ पड़ ही जाती है। जिंदगी को अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद बदलती ही रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसों से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है मगर नींद नहीं। पैसों से महल तो खरीदा जा सकता है मगर खुशियाँ नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरा हिम्मत तो कर, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो कर। सभी के साथ विनम्रता व दया से पेश आओ, इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपने जीवन को बदल सकते हो, कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। आप केवल एक बार ही जीते हैं, अगर सही से जियो तो एक बार ही काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जिंदगी जो अभी नहीं जी है उसके लिए जियो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला जीवन भर गिरता ही रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला ही देता है। वैसे ही जीवन में कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सभी को मिलता है ये जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चारपाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। यदि धन की हानि होती है तो आप तो केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का हिस्सा ही गवा देते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना आपको करना ही होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीखिए। जब तक हम अपने अपने डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हो तो आप में जीतने की कला भी होती है। तरक्की सिर्फ चाहने से ही नहीं, निर्णय और लगातार मेहनत करने से भी मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना पड़ेगा। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से
आदमी और उसका भविष्य दोनों निखर जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने की इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए। सदा अच्छे कर्मों को करते रहिए। ने कहा है कि यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय व अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके साथ भी आपके जीवन में लौट आती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वो इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में ही है। हमारे आज के किए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ के द्वारा बार बार ये दावा किया जाता है कि मैं ही सत्य हूँ। जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी इंसान की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तो वो तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी तो दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है, उसके काबिल बनने की कोशिश भी आप मत कीजिए। जिंदगी में हम कितने भी अमीर व कामयाब क्यों न बन जाए, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों की अहमियत देते हो तो आप कहीं ना कहीं उन रिश्तों को पाने के लिए बेचैन ही रहते हो। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त तो बीत ही जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए दूसरों की कदर करे, वो अपने अहंकार को दूर करे। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जिससे आपको खुशी तो मिले, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सभी के साथ मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम अलविदा भी ना कह पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लग जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदलना
दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो, तब तक उसके काम में दखल अंदाजी मत करना। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपके हैं, और अगर वक्त आपका नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर व कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने, जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रातें लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, वो इंसान नहीं। अपना नजरिया बदलो। जिंदगी में हर एक इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है हमने भी, लोग पल भर में ही पराया कर जाते हैं। दोस्तों, आप से फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।